वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स क्या होता है इसका डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है डिटर्मिनेंट्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में ना होके एक जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसी को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड एज दिस। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। ये मॉड वाला सिंबल है, ये क्या इंडिकेट करता है? डिटर्मिनेंट इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? तो सिंपली वी कैन से दैट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है। जब n क्रॉस n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड एज दिस। तो उसका डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। अब कीप इन योर माइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, बाकी किसी मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज अ मैट्रिक्स दिया है सपोज अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, मतलब 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, देन इट्स डिटर्मिनेंट। देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब वही हो जाएगा जनरली, क्या आ जाएगा? Aij आ जाएगा, जो भी रहेगा वही वैल्यू लिख देंगे आप। या एग्जांपल के तौर पे हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स ऑफ 1 by 1 डिनोटेड एज दिस 1 क्रॉस 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट इसका वही हो जाएगा। दूसरा हम एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा इसी में आर्टिकल दे सकते हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्ड, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, देन इट्स डिटर्मिनेंट mod A इज इक्वल टू लेट A मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज A इज इक्वल टू एनी A11 A12 A21 and A22, a matrix of 2 cross 2, then its determinant of A is equal to, कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इस मेथड से हम इसका क्या कर लेंगे? डिटर्मिनेंट निकाले, मतलब दिस इंटू दिस, इससे इसका मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस। बात समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू लेट 1 2 3 4, देन एम्प्लाइज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो डिटर्मिनेंट 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, सिंपली 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू क्या? 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट इफ लेट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ Aij ऑफ 3 क्रॉस 3 मीन्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, देन इट्स डिटर्मिनेंट लेट इट मे बी रिटन एज A इज इक्वल टू दिस वन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, let any matrix of order 3 by 3, it is a square matrix of order 3, then its determinant, इसका डिटर्मिनेंट आप कैसे लिखेंगे? then its determinant is, अब इसको एक्सप्रेस कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम। ये आपका रो है और ये आपका क्या है? कॉलम है। ये आपका कॉलम है। अगर रो और कॉलम या मैट्रिक्स में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है और डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले मैट्रिक्स देख लीजिए, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इन्वर्स क्या होता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर
सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं सारा मैं डिस्कस किया हूँ उसमें, तो प्लीज़ आप वो देख लो, फिर आप डिटर्मिनेंट देखो, ठीक है। a इज इक्वल टू दिस वन, देन इसका कैसे आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, बात समझ में आ रहा है। इफ यू एक्सपेंड फर्स्ट a11 a11, बाकी को फैक्टर और को माइनर भी बताया है, 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 रहेगा, जब इवन आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि मैं रूल बताया -1 की पावर क्या होता है, जो भी नंबर्स होता है उसको ऐड कर देते हैं, -1 टू द पावर क्या है 2, और 2 क्या है इवन नंबर, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि a11 ये और ये खत्म, क्या बचा भाई, बचा आपका a22 प्लस a22 a11 a22 इंटू a23 a32 इंटू a33। ध्यान देंगे मैं अब डिटर्मिनेंट का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इसका डिटर्मिनेंट अब निकाल रहा हूँ, अब यहाँ तक मैट्रिक्स दिया था उसका मैं अब ध्यान देना ये बात है कि मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दिया है तो मॉड ए इज इक्वल टू, अब कहें डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, ये बात को ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पे केवल जनरल मैट्रिक्स दिया, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, अगर उसको लिखा होगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन तो ऐसे लिख के देगा, बात समझ में आ रहा है। अब मैं उसका यूज कर रहा, अब आगे देखो एक 1 2 a12, तो 1 2 क्या होगा भाई 1 + 2 3 आया, 3 इज ऑड आएगा तो क्या होगा -a12। फिर क्या बचा, इसको और इसको क्लोज करो, देखो इसको क्लोज कर दो और इसको क्लोज कर दो, देख रहे हैं टी जैसा शेप बनाओ, तो क्या बचा a21 a23 a31 एंड a33, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट प्लस a13 देन डिटरमिनेंट, अब इसको देख रहे हैं इसको और इसको क्लोज कर दो, जब इसको क्लोज कर देंगे देन इट बिकम a21 a22 a31 एंड a32। किसको क्लोज करना ये ध्यान देंगे, जो भी दिया रहेगा, जैसे आप a12 ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको क्लोज किया तो क्या बचा ये एंड ये लिखे है ना। अब 1 3 ऐड किया तो क्या है 4 इज अ इवन नंबर, जब इवन नंबर है तो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि कंडीशन बताया -1 की पावर 4 और 4 क्या है इवन, तो प्लस आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे फिर एक्सपेंड कर देंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो इट बिकम a11 एंड a22 माइनस a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32 माइनस a12 इंटू a21 a33 माइनस a23 इंटू a31 प्लस a12 इंटू a21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31, अंडरस्टूड। ये आपका पूरा क्या हुआ डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल करते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एग्जांपल अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then we have to find its determinant, then determinant A is equal to, अब ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा नॉट अ मैट्रिक्स, अब ये डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 3 क्रॉस 3 यार ऑल्सो 3 क्रॉस 3, बात समझ में आ रहा है। अभी तक मैट्रिक्स है, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट A33, तो ये हम क्या करेंगे, अब ओपन करिए, देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, इसके और इसके रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू, अब बताओ 1 को लिया तो ये और ये क्लोज हुआ, क्या बचा भाई 5 6 8 9, प्लस फिर माइनस होगा 2 इंटू 2 वाले को क्लोज किया, इसमें और इसमें है तो 4 7 6 9, चेक तो कर लेंगे ना किस में है,
2 किस में है, इसमें है और इसमें है, तो क्लोज कर दिया। 4 7 6 9 प्लस 3 इंटू 3 इसमें है, तो 4 5 7 8। बात समझ में? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू क्या है भाई, 9 5 जा 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35। एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या है। तो क्या आया, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 इंटू कितना है भाई, माइनस 3। अब ये माइनस 3 6 2 = 12 एंड माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। ये कुछ और आ गया, बट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या है, 0। 0 आता है तो क्या होता है क्या नहीं होता, अभी जस्ट आगे रिप्लाई करते हैं इसको। ठीक, बात समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट 1/1 2/2 3/3 और 4/4 4/4 भी ऐसे ही करेंगे। अंडरस्टूड। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स स्टूडेंट्स? तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैट्रिक्स के केस में हम लोग पढ़े थे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ई आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और n क्रॉस n, n पहली है n क्रॉस n, देन सपोज a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं a b c d। अब इसमें से कुछ भी कॉमन आपको लेना होता है मैट्रिक्स के केस में, तो ऐसा ही कॉमन ढूंढते हैं जो सब में कॉमन हो, तो उसको हम कॉमन बाहर लेके आते हैं। मेरे कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ a इज इक्वल टू क्या दिया हो यहाँ पे, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी, देन ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब एक्स इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें, ये चारों है तो एक्स को बाहर ला देंगे। जब एक्स को बाहर लाएंगे तो ए बी सी डी। बात समझ में आ रहा है? ये मैट्रिक्स के केस में होता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में आए, इफ ए इज इक्वल टू A is equal to any matrix, determinant A is equal to x A x B x C x D, then determinant A is equal to, कॉमन इसमें केवल एक रो से या किसी कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें जो भी हम कॉमन लेते हैं पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तब देखो x इन दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, देन डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट x ऊपर वाले रो से ले लिया तो क्या बचा भाई, ए बी, नीचे एक्स सी एक्स डी, एक्स सी एक्स डी, और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इसमें से भी हम x ले सकते हैं, देन x इंटू एक्स, क्या है, ए बी सी डी। बात समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट जो होता है सब में से आपका कॉमन होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of k a is equal to k to the power n, determinant of a where k is constant। बात समझ में आ रहा है? k क्या है, कांस्टेंट। यहाँ आप देख लो खुद ही, पहले वाले में से केवल एक, यहाँ से फर्स्ट रो में से x ले लिया, सेकेंड रो में से भी लिया, देख रहे हैं ना, तो यहाँ केवल क्या आया, x आया है, बट डिटर्मिनेंट वाले केस में क्या है, एक्स स्क्वायर आया है, देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, इसी को करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स, सपोज 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है आपका, ए एक्स
बी एक्स सी एक्स डी एक्स ई एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। कुछ छूट रहा है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई एक्स। कहेंगे सर ये बी सी डी भी नहीं है क्या? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखो, जब हम मैट्रिक्स ए को, इस मैट्रिक्स को हम ले सकते हैं, सब में एक्स कॉमन है, तो ए इज इक्वल टू एक्स आप कॉमन ले लेंगे, देन इट इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ए मैट्रिक्स है, अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये सिंपल मैट्रिक्स का निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन अगर इसी में ये डिटर्मिनेंट दिया रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए निकालना होता है, वेयर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपका दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो डिटर्मिनेंट अब पहले क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट आपको x से निकालिए, x से निकालेंगे। जब x से आप निकालते हैं तो क्या आएगा? अब देखिए, सब में से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो सब में से ये कॉमन आया, देख रहे हैं ना, सारा एलिमेंट से कॉमन। तो जब x से निकालेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इक्वल्स टू एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स ई एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एंड एक्स क्या? आई। लेकिन हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स ई एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आई। बात समझ में? और फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लो, सेकेंड रो में से एक्स कॉमन लो, थर्ड में से एक्स कॉमन लो, या फर्स्ट कॉलम में से एक्स लो, सेकेंड कॉलम में से एक्स लो, थर्ड कॉलम में से एक्स लो, देन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट में से एक्स लिया दिस, सेकेंड में से भी एक्स ले सकते हैं दिस, थर्ड में से भी एक्स ले सकते हैं दिस। क्या बचा भाई? फर्स्ट में से एक्स ले लिया तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी एच आई। और ये किसकी वैल्यू है? तुम लोग बताओ तो किसकी वैल्यू है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है? एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बात समझ में आया? अगर ये ऑर्डर 3 का है तो पावर में 3 आया, अगर 2 का रहता तो पावर में 2 आता, 4 का रहता तो पावर में 4 आता, 5 का रहता तो पावर में क्या आता? 5 आता। अंडरस्टूड? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताएंगे, क्या होता है, फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। इस पार्ट में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।